दोस्तों, देश में अंधभक्ति का जहर इतना ज्यादा घोला जा चुका है कि अब अंधभक्तों से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सुरक्षित नहीं है। एक अंधभक्त वकील जिसकी याचिका को सीजेआई गवाई ने रिजेक्ट कर दिया था, वो भरे कोर्ट रूम में दिल्ली के भीतर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई को जूता लेकर मारने दौड़ पड़ा और सनातन का अपमान नहीं सहेंगे का नारा लगाने लगा। इस वकील का नाम राकेश बताया जा रहा है। इसने एक पीआई डाली थी जिसमें कहा था कि खजुराहो में विष्णु जी की जो मूर्ति है वो खंडित है, मुगलों ने उसे तोड़ दिया था, उसे ठीक कराया जाए और वहां पर पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई ने कहा कि खजुराहो तो यूनेस्को की धरोहर है, वहां एएसआई की परमिशन के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। इसके बाद एक बड़ी लाइट सी उन्होंने टिप्पणी कर दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जाओ और भगवान से ये काम खुद करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ उनसे प्रार्थना करो। इसके बाद 18 सितंबर को जस्टिस गवाई ने इस मामले पर सफाई भी दी थी। उन्होंने बोला था कि मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था, बयान तोड़ा मरोड़ा गया है। लेकिन वकील तो वकील था, वो जूता लेकर के कोर्ट पहुंच गया। जैसे ही उसने जूता निकाला और सीजेआई को मारने की कोशिश की, सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और वो वकील सनातन का अपमान नहीं सहेंगे के नारे लगाता रहा। बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूं दोस्तों, ये फूल छाप पार्टी वाले लोग इस वकील को सनातन का ब्रांड एम्बेसडर न घोषित कर दें, टिकट दे दें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ये सब तब हो रहा है जब उनकी 400 सीटें नहीं आई हैं। ये लोग संविधान को, न्याय को, जज को, कोर्ट रूम को कुछ नहीं समझते हैं। सोचिए, जब 400 सीटें नहीं आई हैं तो ये हाल है, सीटें आ गई होती तो क्या होता, अंदाजा लगाइए। इतिहासकार कहते हैं कि खजुराहो में मूर्ति मुगलों ने तोड़ी, इसके कोई प्रमाण नहीं है। यूनेस्को और एएसआई दोनों का नियम कहता है कि मूर्ति जैसी है वैसी ही रहेगी, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और ना ही नई बनाई जाएगी।